उपस्थित भव्यात्मा आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी में 115वीं गाथा के माध्यम से भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, दान देने से भोग भूमि के सुख मिलते हैं, उपासना करने से संसार में पूजा होती है, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, स्तवन करने से संसार में कीर्ति फैलती है और तपस्या करने से समस्त निधियों की प्राप्ति होती है। आचार्य महाराज ने जो बात कही है उस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। ये तो पक्का हो गया कि हमने पिछले जन्मों में सच्चे देवसास गुरु के चरणों में सच्चे मन से प्रणाम किया था, इसी कारण से आज उच्च गोत्र को लेकर के जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। परंतु वह प्रणाम कैसा जो कि उच्च गोत्र को प्रदान करने वाला है। तो आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की बात को पुष्ट करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी कहते, सम्यक प्रणम्य। क्या कहते? प्रणाम सम्यक हो। सिर्फ दिखने के लिए और दिखाने के लिए झुकने का नाम प्रणाम नहीं है। प्रणाम तो वही है जो नमहु त्रियोग संहार के मन वचन काय की एकता के साथ होता है। मन से भी प्रणाम है, वचन से भी प्रणाम है और काया तो झुकती हुई दिख ही रही है। इसीलिए जहां पर तीनों योगों की एकता हो जाती है वहीं पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि तुमने सम्यक प्रणाम किया है और यही सम्यक प्रणाम सम्यक परिणाम देगा। क्या? जैसा प्रणाम वैसा परिणाम। सम्यक रूप से प्रणाम करोगे तो सम्यक परिणाम मिलेगा और मिथ्या रूप से प्रणाम करोगे तो मिथ्या। सीधी सी बात है। आपने एग्जाम में अच्छे से पेपर दिया है, बराबर तरीके से जो प्रश्न पूछे गए थे उनका समाधान लिखा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेल कर दे। आप पास होंगे क्योंकि आपने सही लिखा है। बस आपने सही तरीके से प्रणाम किया है तो परिणाम एकदम सही आने वाला है, यह मान करके चलना। सिर्फ जैन धर्म है जो सम्यक और मिथ्या की चर्चा करता है। सिर्फ जैन धर्म सही और गलत की बात करता है। हम तो देखते हैं तो भगवान कहते हैं सही सही कैसे देखो, सम्यक रूपेण दृष्ट्वा, सम्यक रूप से देखकर। हम जानते हैं तो कहते हैं सही रूप से जानो। हम कुछ करते हैं तो कहते हैं सही तरीके से करो। हर चीज में तो सम्यक लगाया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से काम नहीं चलता, वह ज्ञान सम्यक होना चाहिए। दर्शन से काम नहीं चलता, वह दर्शन सम्यक होना चाहिए। चारित्र से काम नहीं चलता, वह चारित्र सम्यक होना चाहिए। ये तो बहुत आगे की बात है। प्रणाम से काम नहीं चलता, प्रणाम सम्यक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सम्यक प्रणाम। अभी तो हमसे बैठ कर के नमस्कार करते नहीं आता, हमारे घुटने नहीं मुड़ पाते, जबकि शास्त्रों में लिखा है गवासन में बैठ कर के प्रणाम करो,
पंचांग नमस्कार करो, साष्टांग नमस्कार करो। कैसे? लेट करके। कैसे? कैसे? महिलाओं को नहीं, महिलाओं और मुनियों को लेट करके नमस्कार करने की मनाही है। आप लेट करके नमस्कार नहीं कर सकते तो मैं भी लेट करके नमस्कार नहीं कर सकता, लेकिन आपको लेट करके नमस्कार करने की आज्ञा दी गई है, साष्टांग नमस्कार। लेकिन लेटे कैसे? लेटेंगे तो कपड़ों का क्या होगा? कपड़ों का क्या होगा? तो जो लोग नमस्कार करने से पहले कपड़े की चिंता करते हैं, उनके लिए संत कबीर ने लिखा, नर कपड़न को डरत है। क्या? अच्छे से देखना, कबीर की शानदार पंक्ति है, नर कपड़न को डरत है। नर कपड़न को डरत है। अब नाम है कबीर नर कपड़न, तो नाम है कबीर क्या करता है? नाम है का जोड़ देता है, कपड़न का यहां जोड़ देता है, और कबीर लिखता है नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नहीं। क्या लिखा? नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नहीं। गजब लिखा साहब। कपड़ों की चिंता है, नरक में पड़ने का डर नहीं है, उसका भय नहीं है। कपड़ों की चिंता मत करिए, ये तो ड्राई क्लीन हो जाएंगे, ये वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, या ये बेटा नरक चल गए तो वहां के बिलों की वॉशिंग मशीन में धुलना पड़ेगा। क्या? वॉशिंग मशीन जैसी होती ना, वैसे नरक के बिल होते, जिल को ज्यों कहते हो। जो यहां पर कपड़ों की परवाह कर रहा है, चिंता मत करिए। इसलिए तो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है कि मंदिर जब जाओ तो मंदिर की ड्रेस में जाओ। किस में जाओ? ताकि तुमको उन कपड़ों के खराब होने का टेंशन। अब तुम मंदिर आते हो अप टू डेट बन के, सूटेड बूटेड होकर के, टाई लगा करके, तो कैसे लेटोगे बताओ मुझे? तुम एक धोती दुपट्टा पहन के आओ, लेटने की बात तो दूर, लोट लगाओ। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं है, कपड़े इस प्रकार के, अब तो बिल्कुल चकाचक झकाझक पहन करके आओ तो गए काम से। मंदिर के कपड़े शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मंदिर के कपड़े साफ होना चाहिए। मंदिर के कपड़े शुद्ध हो, साफ हो, मंदिर के कपड़े अखंड होना चाहिए। बस ये तीन ही बात आई है सोले के कपड़े की। कौन कौन सी? शुद्ध हो, साफ हो, अखंड हो। बोलो। बस एक तो साफ सुथरे हो कि खुद को भी पहनने में अच्छा लगे, दूसरा देखे तो उसे भी अच्छा लगे। अन्यथा ऐसे मैले कुचेले गंदे से कपड़े पहन लिए तो तुमने तो पहन लिए, लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि यार क्या कर रखा है। तो सबसे पहले तो साफ, उसके बाद अखंड हो, अर्थात कहीं फटे ना हो, कहीं फटे ना हो। अखंड का मतलब ये भी होता है कि वो सिले ना हो। क्या हो? सिले ना हो। आजकल धोतियां सिली चलने लगी। क्यों? लोगों को पहनना तो आता नहीं, गठान लगाओ, उनको ही विश्वास नहीं होता कि कब तक बंधी रहेगी, तो उनको लगता है कि भाई सिली वाली ज्यादा अच्छी है, पैजामे की तरह पहनो, गठान लगाओ, बिंदास दौड़ लगाओ। हाँ, तो खोचने खाचने का, खुलने इलने का डर नहीं रहता, तो बेचारों को पहनना तो आता नहीं है। हमारे दादाजी थे, हमारे तो, मेरे तो पिताजी भी थे, तो जो पिताजी धोती पहनते थे, धोती कुर्ता उनकी ड्रेस थी, शानदार सफेद कलर की मूंछ थी, माथे पर कभी टोपी लगा लेते थे, जहां से निकलते थे लोग वहीं पर ढोक लगाते, सेठ जी प्रणाम, क्योंकि उनका ड्रेस ही सेठ जी का था। तुम तो कहीं से कहीं तक सेठ नहीं लगते। बोलो हाँ। ड्रेसअप का बहुत फर्क पड़ता है, ड्रेसअप का बहुत फर्क पड़ता है।
ये जो बच्चे बैठे ना धोती दुपट्टा पहन के बैठे, इसलिए आप भैया जी कह रहे हो, हाथ जोड़ रहे ब्रह्मचारी कह रहे हो। अभी इनको मैं पैंट शर्ट पहना करके संग में रख लूँ तो कोई भैया जी का छोटा लड़का घूम रहा फिर रहा है, बदमाशी करता है, इतना फर्क पड़ता है। अरे वो तो छोड़ो, आप ऐसे वाले कपड़े आज सचिन को पहना दो, नहीं कपड़े भर पहना दो, बिल्कुल ऐसे वाले बिना किनारे वाले कपड़े पहना दो ना, 2-4 चौके वाले बोल दे भैया जी हमारे यहाँ खाना खाने चलो ना। ये कपड़े का प्रभाव है साहब। किसका प्रभाव है? कपड़े का प्रभाव है। सिर्फ कपड़े भर पहनना है। इसलिए तो हिंदुओं के बाबा बनने में देरी नहीं लगती। भगवा पहनो, दाढ़ी बनाओ, बाबा हो जाओ। लेकिन अपने यहाँ के बाबा बनने में बड़ा पसीना खाना छूटता है भाई। ऐसा सिंपल सा काम, क्योंकि इकलौता जैन धर्म है कुसुम, इकलौता जैन धर्म है कि हमारे यहाँ पर छोड़ने के बाद ग्रहण करना नहीं होता। छोड़ने के बाद दुनिया में जितने भी सन्यास हैं वहाँ पर वस्त्र परिवर्तन का नाम सन्यास होता है, यहाँ पर वस्त्रों के त्याग का नाम सन्यास होता है। इस दिगंबर पर हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं है कि लाल पीले हरे गुलाबी नीले पीले उतार दिए और सफ़ेद पहन लिए, नीले पीले पहन लिए, भगवा नहीं, यहाँ पर परिवर्तन नहीं है, यहाँ तो त्याग ही है। इकलौता दुनिया का जैन धर्म है जो छोड़ने के बाद सिर्फ छोड़ता ही है, बदलता नहीं है, इकलौता धर्म। तो इसीलिए बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप मंदिर के कपड़े पहन करके मंदिर जाएं, कोई तकलीफ नहीं होगी। कहीं भी बैठे तुमको मालूम है ये साड़ी सिर्फ मंदिर की है। आप अभी यहाँ पे आए ना, कैसे तैयार होकर के आए हो, और अभी घर में जाओगी तब बोलो ना, हकीकत तुम्हारी वही है। हकीकत तुम्हारी जो किचन में तुम साड़ी पहन के काम कर रही हो, जो स्थिति है वहाँ पर तुमको रंती भर भी फिक्र नहीं रहती है। तेल के छींटे उड़े, हल्दी गिर जाए, ये गिर जाए, क्योंकि तुमको मालूम है ये तो है, कोई फिक्र नहीं रहती। इसमें जरा सा कुछ हो जाए पूरा प्रवचन गायब हो जाए, वहीं पर ध्यान रहे है। ना जाने कुसुम को क्या शौक चढ़ा, हमको दीपक वाला ही दे दिया, दीपक का देखो पूरा घी गिर गया, पूरा खराब हो गया, ऐसा लगेगा। विचार कर, तो मंदिर के कपड़े पहन के आओ, क्या पहन के आओ, धोती दुपट्टा, तो आराम से साष्टांग प्रणाम हो, कहीं बैठने में कोई तकलीफ ना हो, कुछ नहीं होगा। परंतु हमने जब से मंदिर की ड्रेस छोड़ करके मंदिर आना प्रारंभ किया है, तब से हमारे नमस्कार आदि की प्रक्रियाओं में, विधियों में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया? परिवर्तन। ये तो मंदिरों में प्रवेश दे रहे हैं आप लोगों को, अन्यथा मंदिर में लिखा होना चाहिए जैसे स्कूल में बिना ड्रेस के बच्चा प्रवेश नहीं कर सकता, कोर्ट में वकील जज बिना ड्रेस के प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस थाने आदि में वहां पर जो लोग पुलिस कर्मचारी हैं उनको ड्रेस में रहना है। अरे जेल में रहने वाले कैदी भी ड्रेस में रहते हैं, सब ड्रेस में हैं। हमने मंदिर की ड्रेस छोड़ दी, मंदिर की ड्रेस छोड़ दी, और जैसे जिसके मन में आता है वैसे मंदिर पहुंच जाता है। हद तो तब हो जाती है जब छोटे छोटे कपड़े पहन करके हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां पहुंच जाती हैं, कितनी भद्दी लगती है विचार करना। शर्म तो तब आती है जब हमारी महिलाएं फैशन में आकर के बिल्कुल उल्टे सीधे ब्लाउज आदि पहन करके वहां पहुंच जाती हैं, कटे फिटे लंबे चौड़े पूरी खिड़कियां बनी हुई है, ऐसे पहन के जाते। क्या पागलपन है, थोड़ा तो शर्म करो कि कहां जा रहे। महावीर जयंती का जुलूस है, हमारे 10 लक्षण पर्व का अवसर है, और आप पहन करके जा रहे हैं, कोई शादी विवाह पार्टियों में थोड़ी जा रहे हैं। मंदिर में जो शालीनता हो वो शालीनता बनी रहनी चाहिए, जो मर्यादाएं हैं वो बनी रहनी चाहिए। धर्मगुरु होने के नाते मुझे इन सब बातों को बोलना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने तो आंख मूंद रखी है, बोलने की हिम्मत नहीं है। थोड़ी मर्यादाएं बना करके रखो। कहीं आपको जैसा घूमना है वैसे घूमो, पूरे बाल फैला के घूमना पूरे फैला करके जाओ, लेकिन मंदिर जब भी जाओ
बाल बंधे हुए हों, सिर ढके हुए हों, तब लगता है कि आप भगवान के दर्शन के लिए और दीदार के लिए आए। ऐसे पूरे झुत्तर देव बनकर जो जले, दिमाग ऐसा खराब होता कि सारे बाल चंदनमाला की तरह कटवा दो। है क्या पागलपन है? थोड़ा तो मैनर्स होना चाहिए, मंदिर की मर्यादाएं होनी चाहिए, सत्संग की मर्यादाएं होना चाहिए। हम कहां जा रहे? माथों से घूंघट हट गया, मकानों से चौखट हट गया, चौखट नहीं रह गई, अब 3 खट ही बची। क्या चौखट होती थी तो घर की मर्यादा बनी रहती थी। अब कचरे के साथ साथ हमारे संस्कार भी बाहर फेंक जाते हैं। इससे झाड़ू लगाने में बड़ी इजी होता है, बड़ा अच्छा होता है, कहीं कचरा अटकता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कचरे के साथ साथ संस्कार भी फेंक रहे। देख करके चलना, ये हो रहा है। मर्यादाएं बना के रखिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, पहनने के योग्य हैं या नहीं हैं। छोटे बच्चों को भी छोटे कपड़े मत पहनाओ। बच्चे बड़े होते जाते हैं लेकिन कपड़े छोटे ही रह जाते हैं, इसका ध्यान रखो। अभी छोटी बच्ची है, आज छोटी है, लेकिन कल बड़ी होगी ना, तो बच्ची तो बड़ी हो जाएगी लेकिन कपड़े बड़े नहीं हो पाते हैं, उसको फिर वही अच्छा लगता है। फिर आप कहो तो अभी वो मानने को राजी नहीं होती। किसने किया? हमने किया ना, हमारी गलतियों से हो। इसीलिए जहां जो चीज जरूरी है, जहां जितनी मर्यादा जरूरी है, वहां उतनी मर्यादा होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं घर में था, मेरी 3 भाभियां थी, 3 भाभियां थी। घर में काम करती थी, हम लोग खेलते रहते थे, भाभियां काम करती थी, मम्मी काम करती थी। जैसे ही पिताजी आते थे, आने के पहले ही वो बाहर ही खांस देते थे। लगता था पापा जी को खांसी कब से हो गई, हम तो यही समझते थे खांसी हो गई, लेकिन वो संकेत होता था कि मैं आ गया हूं, आप कैसी स्थिति में हो तुम जानो। अब आप अपने आप, जैसे ही पिताजी की खांसने की आवाज आती थी, सबके घूंघट डल जाते थे, माथा ढक जाता था। ये हमारे यहाँ की मान मर्यादाएं होती है, ये होता था। अब बोलो, समझ में नहीं आता है कि बहू है या, हाँ आप तो कहोगे हमने तो बेटी मान रखा है इसलिए बेटी की तरह रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, बेटी मान करके रखो, लेकिन बेटी बना करके मत रखो। गलत गलत है, सही सही है। जहां जो मर्यादाएं है वो मर्यादाएं होनी। उच्च गोत्र प्रणते, यहां पर हम प्रणाम करने की बात कर रहे थे, तो हम मंदिर आ रहे हैं। मंदिर आना कैसे प्रणाम करना हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैसे वस्त्र नहीं है। इस कारण से हमें खड़े खड़े प्रणाम करना पड़ता है। तो मंदिर में आने की ड्रेस होनी चाहिए कि हम इस ड्रेस में मंदिर पहुंचे, कितना अच्छा लगे। अभी आप इन कपड़ों को पहन के आते हो तो भगवान का अभिषेक तो दूर, भगवान को छूने का अधिकार भी नहीं मिलता। छूने की बात तो दूर, भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने की भी अनुमति। क्या काम के कि तुम भगवान के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाए, क्या काम के तुम भगवान के चरण नहीं छू पाए, क्या काम के तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर पाए। कम से कम उनके पास जाने का अवसर तो हमें प्राप्त हो। पुरुष की पर्याय मिली है। यदि हम ऐसे बाहर बैठे भटकते रहे तो अगले भाव में तैयार हो जाओ, फिर तुम बाहर वाले ही बन के रहोगे। इसीलिए जब योग्यता है तो उस योग्यता का लाभ लिया जाना चाहिए। साथियों, वही ड्रेस पहन करके आप जाओ जिसमें भगवान की दृष्टि हम पर पड़ सके। भगवान नासा दृष्टि होते, कैसे होते हैं बोलो? हुलास। भगवान कैसे होते हैं? नासा दृष्टि। कैसे होते हैं? नासा दृष्टि। अब जो नासा दृष्टि है उनकी दृष्टि कहाँ तक पड़ेगी?
करके देख लो 1 सेकंड में, 1 हाथ 2 हाथ, इससे ज्यादा तो वो देख सकते। और भगवान की दृष्टि में आना है तो धोती दुपट्टा पहन करके उनके चरणों में जाना है, तभी उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी। अन्यथा तुम मंदिर गए ये भी भगवान को पता नहीं चलेगा। है दृष्टि में तो आओ, और उसके लिए आपको उनके निकट, उनके नीचे पहुंचना पड़ेगा। तो साथियों, इन सब बातों को सुनते हुए हमें अपनी ड्रेस पर पहले ध्यान देना है कि हमारी मंदिर की ड्रेस कौन सी हो। तिलक नगर में घर कोई ज्यादा दूर दूर नहीं है। अपने अच्छे 2-4 जोड़ी धोती दुपट्टे घर में धो करके सुखा करके रखा करो। एक जोड़ी तुम्हारे लिए, कभी अचानक आ गए मेहमानों के लिए 2-3 जोड़ी और कि चलो तुम भी चलो, उनके लिए भी रखो। आप पहन करके मंदिर जाओ, धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाओगे तो क्या फायदा होगा पता है? क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये होगा कि तुम्हारे पांव में जूते चप्पल नहीं होंगे। तुम्हारे पैर में जूते चप्पल नहीं होंगे तो अपने आप एक्यूप्रेशर होगा, और कहीं अच्छे से कंकर चुभ गया तो एक्यूपंचर भी होगा। क्या होगा? और एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर होगा तो आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? स्वस्थ बने रहेंगे। तो इसीलिए हम इन वस्त्रों को पहन करके मंदिर जाएं। अब जब आप बिना जूते चप्पल के पे जाओगे तो नीचे देख के चलोगे, नीचे देख के चलोगे, नीचे देख के चलोगे, नीचे देख के चलोगे तो नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर भी लागे नहीं, जीव जंतु बच जाए। क्या नीचे देखने से ये फायदा? नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर भी लागे नहीं और जीव जंतु बच जाए। अब पड़ी वस्तु को तो हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठाना चोरी है। लेकिन कई बार नीचे देखने से कोई वस्तु दिख जाए तो फायदा ये हो जाता है कि आगे आगे तुम्हारी पत्नी गई, पीछे तुम देख के चल रहे थे, उसकी पांव की पायजेब गिर, अरे ये तो मेरी पत्नी की, उठा लो। बिछोड़ी गिर गई, उठा लिया। कान का बाला गिर गया, उठा लिया। कुछ भी गिर गया, अपनी पत्नी का पहचान नहीं आएगा क्या? नहीं आता। क्यों? रोज बदल बदल के पहनती होगी। अब इतना पैसे वाला है तू यार, हमारे तो क्या ये सब कुछ है। मैं आपसे मंदिर की ड्रेस, काले कपड़े पहन करके तो कभी भी मंदिर में प्रवेश करना ही मत। डार्क नीले आदि हरे आदि वस्त्रों को पहन करके मंदिर जाना ही मत। ये द्रव्य लेस्या के अंतर्गत कृष्णनील कापोत, इन लेस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनको छोड़ना है। और उसके पश्चात हमें तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? पीत लेस्या, पद्म लेस्या। और तो सबसे बढ़िया ये केसरिया साड़ी। कौन सी साड़ी? तो क्या ये पीत वस्त्र इन्हें पहन करके आओ। पुरुषों को श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र, केसरिया दुपट्टा धोती ये पहनकर ये वस्त्रों का, और उसके बाद भगवान को प्रणाम करो, गुरुओं को प्रणाम करो। ये प्रणाम आपको उच्च गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र प्रदान करेगा। फिर भोगो दानात, दान करो। क्या करो? क्या करो? बोलो। दान 4 प्रकार 4 संग को, धन बिजली उनहार नर भव लाहो। 4 प्रकार का दान करना है, लगातार करना है। क्योंकि आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं षटकर्माणि दिने दिने, इन 6 कर्तव्यों का पालन श्रावक को रोज रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। रोज कर, रोज दान दो। आहार दान, औसत दान, अभय दान, शास्त्र दान हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं भोग भूमि के सुख मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और भोग भूमि जाने का मजा यह है, यहां से भोग भूमि जाओ
और भोग भूमि में जन्म लेने वाला जीव भोग भूमि से मृत्यु को प्राप्त होकर नियम से स्वर्ग जाता है। कहाँ जाता है? ये नियम है, वहां से अन्यत्र वह जा ही नहीं सकता। भोग भूमि का जीव मृत्यु के उपरांत स्वर्ग ही जाता है। अब बताओ, एक दान देने से डबल फायदा। भोग भूमि के सुख भोगने के बाद स्वर्ग का सुख मिलता है, भोगने का अवसर। इसीलिए दान करते रहना चाहिए। चंदनवाला का नाम सुना है ना? कौन थी? भगवान महावीर स्वामी की रियल बहन कौन थी? सुदेव बहन थी या मौसी? ये अपन वैभव नगर में बहन थी, यहां मौसी हो गई। चंदनवाला राजकुमारी थी। राजकुमारी होने के बाद संदेह होने पर केश विहीना कर दी गई, बंधनों से बांध दी गई, तलघर में कैद कर दी गई। ऐसी अवस्था में भी चंदनवाला दान देने को उत्सुक है। दान देने को उसके पास कुछ है क्या देने लायक? बताओ, है कुछ? खुद की तो व्यवस्था हो नहीं रही, भगवान को आहार देने की भावना हो गई। विचार करना, जो लोग कहते हैं हमारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत तो हॉस्पिटल में पता चलती है। कहां कहां? वहां जाकर के एडमिट हो जाओ, फिर डॉक्टर के लिए भी पैसा है, ऑपरेशन के लिए भी पैसा है, दवाई के लिए भी पैसा है, सबके लिए पैसा है। फिर ये नहीं कहते कि भाई थोड़ा टाइम बाद पैसा दे देंगे, वहां तो तुरंत देना पड़ता है। अब बोलो, धर्म की बात आती है, बोलियां लोग ले लेते हैं, बाद में दे देंगे, अभी व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर से बोल करके आना अभी व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है, अभी मेरे पास भी देखने का टाइम नहीं है। विचार करना, हैसियत वहीं पता चलती है। 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख आदमी सब लगा देता है, वहां पर नहीं। अस्पताल से बचने के लिए तुम इतना पैसा लगा देते हो, मैं तुमसे कहता हूं असली पाताल से बचने के लिए भी दान धर्म किया करो। जितना दे सकते हो उतना दिया करो। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो मन की कमी है, तो मन की कमी है। लोग कहते हैं अभी तो हमने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने भर पहले, साल भर पहले दिया था। अब भोजन रोज जरूरी है ना, तो दान भी रोज जरूरी है। खाने में तो नहीं कहते कि मैंने कल ही तो खाया था, आज का उपवास, वहां नहीं बोलते, वहां भी बोला करो नहीं। इसीलिए दान देना हमें आना चाहिए। रोज रोज दो, जितना दे सकते हो उतना दो। इतना मत देना कि किराए के मकान में रहना पड़े। शक्ति के, हैसियत के अनुसार से तुम्हें लगना चाहिए कि यदि 100 200 500 1000 10,000 50,000 रुपये मैं दे देता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला। कुएं से बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, 50 बाल्टी, 100 बाल्टी पानी निकल जाता है तो कुआं खाली नहीं होता। बस ये सोच के चलो, ऐसे दान करने से भोग भूमि के सुख मिलेंगे। उपासनात् पूजा, भगवान की उपासना करने वाले की उपासना होती है, पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे सम्मान देते हैं। भगवान को आप पूजा करोगे तो आपकी भी पूजा होगी। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से, भगवान में तन्मय हो जाने से, अपनी लौ उसमें लगा लेने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और सुंदर लोग कितने सुंदर लगते हैं, लगता है देखते रहो। यदि आपको सुंदर लोगों का रूप सुंदर लगता है और आप भी सुंदर होना चाहते हैं तो आचार्य समंत भट्ट स्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति कर, क्योंकि संसार में भक्त से सुंदर और कोई नहीं होता। भक्त से सुंदर, भक्त से सुंदर और कोई नहीं होता है। ये रंग रूप से सुंदर होने वाली बात नहीं है कि उसके नाक नक्शे बहुत अच्छे हो जाएंगे।
जो भगवान की भक्ति करने वाला भक्त है, वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, पतला हो, कैसा भी हो, भगवान का भक्त हमेशा सुंदर होता है। तो सुंदरता के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। भक्ते सुंदर रूपम, ये रूप तो मिलता ही है, लेकिन बदसूरत भक्त भी सुंदर नजर आता है। आपके यहां साधु संत आते हैं ना, सबके रंग रूप एक से होते हैं क्या? काले महाराज जी भी देखे होंगे आपने, गोरे महाराज जी भी देखे होंगे आपने, छोटे महाराज जी भी देखे होंगे आपने, लंबे भी देखे होंगे, दुबले भी देखे होंगे, मोटे भी देखे होंगे, पर वो दिखाई देता है क्या? बताओ। अरे यार काले महाराज जी में तो नमस्ते करने का मन नहीं कर रहा है, इसने बोला ऐसा आज तक? और ये तो माता जी बहुत मोटी है, इनको क्या नमस्कार करना है, ऐसा बोला है क्या? अरे ये तो भैया जी बड़े हल्के फुल्के दुबले पतले, इनको कौन खा? नहीं दिखता। भक्त से भक्त दिखाई देता है, साधु से साधु दिखाई देता है, ये कुछ दिखाई नहीं देते। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस, स्तुति करने से भगवान के गुण गाओ, दुनिया आपके गुण गाएगी। भगवान के गुण गाओ, दुनिया आपके जितनी स्तुति कर सकते हो उतनी स्तुति करो। आचार्य समंत स्वामी रत्नकर स्वयं स्तोत्र जी के अरेनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ तदुक्तः स्तुति आनंत्याते गुणा भक्तो मसक्यस्त्वयि सा कथम। हे भगवान, स्तुति तो उसे कहते हैं कि कम गुणों को ज्यादा बढ़ा करके कहना स्तुति है। जिसके गुण कम हो और उसको बढ़ा चढ़ा करके कहना स्तुति है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद्भुत कथा स्तुति, गुण कम है, स्तोक है, और उनको बढ़ा बढ़ा करके कहना स्तुति। लेकिन मेरे साथ समस्या है, आपके गुण ज्यादा है, आपके गुण ज्यादा है। अब ज्यादा गुणों को मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि अनंत गुण है। अब अनंत गुण से ज्यादा मैं क्या कहूं, इसलिए मैं तो आपकी स्तुति करने में ही असमर्थ हूं, कर ही नहीं सकता हूं। लेकिन यहां पर हमारे द्वारा जितनी स्तुति की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। हमेशा याद रखो, ये जो लोगों की भीड़ आपको दिखाई देती है ना चारों तरफ, उस यहाँ पर भीड़, वहाँ पर भीड़, वहाँ पर लोगों को अतिशय का अनुभव नहीं है। लोग तो सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से जाते हैं। किससे जाते हैं? एक व्यक्ति ने अनुभव किया और उसने आकर के 4 को 4 ने, 8 को 8 ने, 80 को 80 ने, 800 को बताते गए। अनुभव एक को हुआ, बाकी भीड़ इकट्ठी हो गई। हमें भी माउथ पब्लिसिटी करने की जरूरत है। और हम तो ऐसे स्थान पर आज देख रहा, जितनी भी जगह अतिशय फैले हैं ना, हर जगह वहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं। भले और आज दूसरे नाम से हैं मूर्तियाँ, तो ऐसा सूर्य मंत्र दिया जाता है कि उससे अतिशय भगवान का हकीकत में प्रकट होता है। तो आज भी बहुत से स्थान हैं जहाँ पर जैन मूर्तियाँ हैं, लेकिन वो अन्य मंदिरों के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन अतिशय भगवान का है आज भी। समझ रहे? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, हम जो अनुभव करते हैं उसे बताते नहीं हैं। इसी कारण से लोग वहां पर पहुंच करके उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जितनी स्तुति करेंगे उतनी कीर्ति बढ़ेगी। तपोनिधिषु, और तपस्या करने से समस्त निधियों की प्राप्ति होती है। समस्त निधियों की, समस्त खजानों की प्राप्ति होती है। इसलिए तपस्या करते रहिए। तो इतनी बातें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस कारिका में की है, जिनको यदि मैं ढंग से बोलूं तो हर बात के लिए 1-1, 2-2 दिन कम से कम लगे, तब विस्तार से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जितना भी कुछ भी मैंने कहा है, आप सब लोगों से जो कहा है, जहां जहां मैं पिंच करता हूं, आप बराबर ध्यान रखिएगा कि महाराज श्री ने इस प्रकार से हमें पिंच हुई थी।
अब वो पिन कभी कोई दूसरे महाराज आकर के ना चुभाए, इस कारण से हमें अपनी मर्यादा में बंद करके मंदिर में प्रवेश करना है, गुरुओं के सामने पहुंचना है, बस हो गया काम। इससे ज़्यादा मेरे प्रवचन करने का कोई दूसरा उद्देश्य होता नहीं है। समाज की छोटी मोटी बुराइयां समाप्त यदि मेरे कहने से हो जाए, समाज की तो छोड़ो आपकी हो जाए तो बहुत है। क्या इतना पर्याप्त होता है?